तो सिर्फ आज भी लड़ाई सिर्फ यहाँ पे मज़हब के ऊपर होती है। पॉलिटिक्स किसी की भी कोई भी सरकार आ जाए तो वो हमेशा सबसे पहले मज़हब को आगे करती है। हम क्या करते हैं, पहले मज़हब को देख लिया, देश को पीछे छोड़ दिया। ये सारी जनरेशन का मसला है आज के टाइम में। नेताओं के बच्चे क्यों नहीं मिलते किसी सर्विस पे, बताओ। आर्मी में किसके जा रहे हैं, बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। पहले कांग्रेस मजहब की बात करती थी और सिर्फ मुस्लिम करती थी। आपने कहा कि धर्म की बात नहीं करनी चाहिए, देश की बात करनी चाहिए, ठीक है। नहीं, धर्म के आधार पर पाकिस्तान क्यों बना, पहले बताइए। अभी आप बोले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है ना खत्म कर देना चाहिए। ये कह रहे हैं धर्म के आधार पे ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं चाहिए। अब पाकिस्तान बना धर्म के आधार पे तो बना है। तुम्हारे दिमाग में गोबर है मेरे भाई, गोबर है गोबर। काफिर का इस्लाम में ही मतलब है कि जो काफिर है उसको मार दो, समझे। तुम बताओ कहाँ लिखा हुआ? कहीं पर नहीं लिखा हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब क्या है बताओ। हाँ मुझे तो पता ही है, तुम बताओ। सुनो, जाकिर नायक खुद कहता था, अरे फोन निकालो अपना, फोन निकालो। जाकिर नायक क्या, एक सेकंड, अरे ऐसे उलझ मत। अगर आप सच्चे दिल से भगवान या अल्लाह के सामने अगर आप माफी मांगते हो तो वो माफी जरूर कबूल होती है और आपकी गुनाहें जरूर माफ हो जाती है। पॉलिटिक्स तो सारी ही गंदी है यहाँ की। अगर पॉलिटिक्स सुधर जाए, है ना, तो ये सारा देश जो है आगे तरक्की कर लेगा। आज 70-80 साल हो गए हम आज़ाद हुए हुए, समथिंग 70-75 साल। तो सिर्फ आज भी लड़ाई सिर्फ यहाँ पे मज़हब के ऊपर होती है। पॉलिटिक्स किसी की भी कोई भी सरकार आ जाए तो वो हमेशा सबसे पहले मज़हब को आगे करती है। हिंदू है तो हिंदू का सहारा लेता है, मुसलमान है तो मुसलमान का सहारा लेता है। यहाँ तक कि वो एक छोटा MLA भी होता है ना किसी भी सिटी का, तो वहाँ पे जाके देख लो आप, यही होता है। और ये अब से नहीं, बताओ कौन सी पार्टी है, मुझे एक पार्टी बता दो, एक मुझे बता दो ना। मेरा फरहाद नाम है, वो छोड़ो। अरे तुम मेरे बारे में अबाउट में क्यों जा रहे हो? आप सिर्फ पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो। तो मैंने तो ये कहा कि मैं कमेंट्स नहीं कर रहा इस पे। लेकिन अगर ये जो चीज़ है भाई, ये आपके बारे में भी गलत है, मेरे बारे में भी गलत है और देश के बारे में भी गलत है। हम सब आगे नहीं आते। हम क्या करते हैं, पहले मज़हब को देख लिया, देश को पीछे छोड़ दिया। ये सारी जनरेशन का मसला है आज के टाइम में। नई जनरेशन को लगा दिए, झंडे दे दिए, हिंदू ने हिंदू को दे दिए, मुसलमान ने मुसलमान को दे दिए, है ना। परेशानी क्या है, देश पीछे जा रहा है। देश के बारे में कोई ना तो नेता बात करता है। फिर अगर इतने ही इंटरेस्टेड हैं तो फिर ये फौज के अंदर और सरकारी पदों पे तो सारे नेताओं के बच्चे मिल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन क्या है, जो सेवाओं में पॉलिटिक्स के अलावा नेताओं के बच्चे क्यों नहीं मिलते किसी सर्विस पे, बताओ। आर्मी में किसके जा रहे हैं, बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कॉमन सी लोग। मैं इसलिए कमेंट है क्या, मतलब जो मोदी हैं वो देश को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं क्या? देखो मैंने क्या कहा है, मैंने मोदी और राहुल गांधी का तो कोई मसला ही नहीं किया। मैंने कहा यहाँ की पॉलिटिक्स सबसे पहले मजहब को लाता है। पार्टी में तो वही है ना, मोदी जी हो या राहुल गांधी हो, गद्दी पे कोई भी हो, उनको चाहिए कि वो युवाओं को लेके चलें। पहले देश की बात करें, बाद में मजहब की बात करें। पहले हम आपके लिए, मेरे लिए, पहले तो देश होना चाहिए, बाद में मजहब होना चाहिए। और मजहब भी यही सिखाता है कि पहले देश की करें। पहले कांग्रेस मजहब की बात करती थी और सिर्फ मुस्लिम करती थी। तो और जा करके हाँ तो आपने मेरी नहीं, बात नहीं समझी। मैं समझ गया आपकी बात, नहीं समझे ना। नहीं मैं समझ गया। आधी चीज हमेशा नुकसान देती है। हाँ जो आपने आधी तो समझी। अब आप पूरी करना जो फिर मैं पूछने जा रहा हूँ। आपने मेरी पूरी बात नहीं समझी तो फिर आधी बात के जवाब कहाँ से पूरे दोगे आप? हाँ तो अब मैं पूछ लूँ पूरी बात, ठीक है। इनका मतलब यह है कि बीजेपी या कोई भी सारी पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है, यही कह रहे हो? सारी पार्टी अपने मजहब का सहारा लेती है, बताओ। भाई मैं अभी मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। हमारे मंदिरों से जब आरती होती है ना, ठीक है, आरती होती है, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। अच्छा मैं वैसे, और मेरे को भी नहीं पता, मैं अब आपकी अजान के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे मत करो यहाँ पे। नहीं सुनो, अरे मैं ला रहा हूँ ना। क्यों ला रहे हो? आपने यूँ कहा ना, नहीं किसी बात को मैं ला रहा हूँ ना, तो आप बताइए ना। एक मजहब को लाते हैं। अरे ला रहा हूँ ना, बताओ क्यों कर रहे हो मजहब की बात? ये पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? क्योंकि गलत है। क्यों गलत? उसमें आप बताना, आप ही तो ये बात बताना मेरे को, आप ही तो गलत हो। ये बात बताना कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। ये मोहब्बत है या नफरत, किसी से पूछो। ये मोहब्बत है नफरत, ये बोला जाता है या नहीं अजान में, बताइए। बिल्कुल बोला जाता है। बस अब हमें आपसे ज्ञान नहीं चाहिए। आपने ये बताया, ज्ञान ही नहीं दे रहा। आपने इन्होंने देखो, मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। अभी आप बोले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है ना खत्म कर देना चाहिए। मेरे भाई देखो, मैं यहाँ पे जो एक समुदाय को पावर दे रहा है, वो ऐसी चीजें खत्म कर देनी चाहिए। ऐसी तो बहुत संस्थाएं हैं, फिर मैं कह रहा हूँ सब खत्म कर देनी चाहिए। ये हुई ना बात, इस बात पे हाथ मिलाओ। सब खत्म कर देनी चाहिए। मैं तो इस चीज को कहा था, हम सबको आगे आना चाहिए। ये जितनी भी पॉलिटिक्स है ना मेरे भाई, ये क्या करती है, पहले मजहब नहीं है। हमारा धर्म ये नहीं सिखाता, क्या नाम है, अरे तो आपकी
भाई इसी बात को तो मैं कह रहा हूँ, नहीं, धर्म की नहीं, बात क्यों कर रहे हो? अरे, पहले देश की बात करो ना। पहले उनकी बात करेंगे, किनकी जो बात करो? पहले हम वो बात करें। जोर से बोलने से एक जी मिनट, भैया बताओ। तो आप कह रहे हो धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। मैंने ये बात कही है। सुनिए तो, भैया एक मिनट, सुनिए सुनिए, अरे मीडिया के सामने, ये मीडिया के तरीका सामने। मत कर। सुन तो आराम लो। से, आराम से, ठीक है। आराम से। भाई, जोर से बोलने से गलत बात ठीक नहीं हो जाती है। आराम से, हाँ, तो गलत बात तुम्हारी है। आराम से, अच्छा, आराम से, आराम बस से। मैंने हाँ, बात, आराम से, अरे बहुत प्यार से। सुन नहीं रहे? गर्म नहीं हो ना, सुन सर्दी हो रही है। मैं गरम नहीं हो रहा। आप कह रहे हो कि धर्म की बात मत करो, हंस रहे ठीक हो है? धर्म की अपनी- बात नहीं आपने होती। मेरी पूरी बात नहीं सुनी, सुनिए, इनसे मेरी बात ही हो रही है। आपने कहा कि धर्म की बात नहीं करनी चाहिए, ये देश की यहाँ बात पर- करनी चाहिए, ठीक है? नहीं, धर्म के आधार मैंने पर ये पाकिस्तान कहा क्यों बना, पहले बताइए। क्या चीज? धर्म अरे के वो आधार पे राजनीति मसला है, मेरी बात अरे सुनो पहले। राजनीति मसला अरे नहीं है। राजनीतिक मसला नहीं है। राजनीति मसला नहीं है ये। इनको मदरसों के अंदर ये धर्म के आधार दिखाएगा पे- तो क्या नाम है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत नहीं है अल्लाह के सिवा कोई माबूद हाँ, नहीं है ना, हाँ, मैं कह रहा हूँ माबूद का भी मतलब बतलाओ। माबूद का मतलब कोई माबूद इबादत का के लायक मतलब नहीं है। बतलाओ हैं? कोई इबादत के लायक कोई नहीं है अल्लाह के इबादत सिवा। के लायक नहीं है। अब बताओ ये मोहब्बत या नफरत, ये ये सब मोहब्बत हम नफरत हिंदू, कहाँ हाँ, ये सब हम मोहब्बत ये नफरत अरे कहाँ गई? बताओ इसमें क्या अरे ये जरूरत है? नफरत है, सबको मालूम क्या? होना चाहिए। क्या मालूम होना ये चाहिए? हिंदू, सिख, क्यों? आप ईसाई, सब क्या जैन, नहीं है कि बुद्धिस्ट, आप ये सब सिर्फ किसी हम को लोग ही नहीं है कि बताते आपके हैं। अलावा? अब भैया ये जो कह रहे थे कि अजान में ये कहा जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अगर मैं इस चीज़ को कहता हूँ तो इस चीज़ से आप मुझे ये बताओ, आप इतने सारे खड़े हो कि परेशानी क्या है? अरे दूसरों की क्यों सुनाते हो अरे भाई? दूसरे अपने को बात क्यों छोड़ो। बोलो? तो आरती भी तो होती है भाई। नहीं, नहीं, हमें तो हमने किसने कहा दूसरे है? धर्म के बारे में नहीं बोल सकते आप। तो हम किसके धर्म के बारे में बोल अरे रहे हैं यार भाई? इनको समझाना है ना बहुत मुश्किल है, किसके धर्म के बारे में लेकिन बोल रहे मैं हैं? बारीकी से बताता हूँ। अगर आपने ये कह दिया, अब मैं यहीं पर ही बात बोलता हूँ, ठीक है? इनको बड़े दूसरे उदाहरण से बताता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे अच्छा हूँ, बाकी सब खराब हैं। अब बताओ। उसमें खराब कहाँ बोला जाता है? पहले इनको नहीं, मीनिंग बताओ। मैं कहूँ मेरे अलावा सब खराब हैं। कहाँ है? अजान में कहाँ कहा नहीं, जाता है कि अरे मेरे अलावा अरे सब खराब देखो, है? उसमें मैं खराब को तो सवाल मैं ही कहूँ नहीं मेरा है। एक्सप्लेन कर दीजिए। अब ये सर, बात आप- सही है गलत है, आप तो देखो तुम भी हर खराब एक हो चीज गए के ना। हर एक चीज के दो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्या बोला जाता है भाई वहाँ साहब, पे? अशहदु अल्ला सही बोलो, इलाहा गलत को इल्लल्लाह व गलत अशहदु बोलो। सर सुन लीजिए पहले क्या बोल कि रहे हैं। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ये मुसलमानों का अकीदा है। ठीक है ना? उसमें ये तो नहीं कहा जाता कि भाई आप किसी की पूजा करो ना करो, आपको तो नहीं रोका जाता है ना? या कहीं आपने सुना है कि भाई अजान के बाद ये ये कहा चीजें जाता है? गलत है, दूसरों पे आती है भाई। किस पर आ रही ये है? सब पे आती है, हिंदू, किस पर आ रही सिख, है? ईसाई, किसको जैन, फोर्स किया जा रहा है? बुद्धिस्ट, सब धर्मों पे बातें आप- आती हैं ये आपको लोग। किसी ने फोर्स किया इस बात को कि भाई आप ये बात कहो? अरे फोर्स क्यों करेंगे फिर? यार? फिर? मगर बात तो ये फिर? भर दी जाती है, जब छोटे छोटे बच्चों को हम ये सिखाएंगे, ठीक है, तो वो उसके दिल में और दिमाग में दूसरे धर्मों के लोगों के बीच में मोहब्बत नहीं आएगी। मैं इतना बड़ा हो गया, बिल्कुल। एक तो उदाहरण दे दो, आप किसने सिखाया नफरत? बताओ मुझे। अरे अजान सुन के सबसे किसके जहन में नफरत आ रही है? सबसे ज्यादा आतंकवाद कहाँ नहीं है? इतनी वीडियो चल रही है, कहाँ बात कर रहा है? कहाँ बात कर रहा है? मैं इसी अरे चीज़- मैं छोटे छोटे बात बच्चे बता दूं। छोटे छोटे बच्चे को छोटे छोटे बच्चों के वीडियो चल रही है, क्या बात कर रहा है? सर आप क्या कहते हैं आप? ये सब कह रहे सही है। इनसे पूछिए जी, इनका दिमाग खराब हो चुका है, इनसे पूछिए। हम इनको इनका भैया दिमाग खराब हो रखा है, ये इसी देश में रहेंगे, गुड़ गोबर कर देंगे और एकदम खत्म कर देंगे। ये कह रहे हैं धर्म के आधार पे ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं चाहिए। अबे पाकिस्तान बना धर्म के आधार पे तो बना है। तो पाकिस्तान से पूछो या फिर पॉलिटिक्स से पूछो ना। मैंने क्या बात कही थी शुरू में आने के बाद? मैं क्या कहा था? मैंने पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाकी बनाया तो यहाँ के मुसलमानों ने अरे भाई। सुनो तो सही, किसने? जो पाकिस्तान बनाने वाला है तो बाहर से आते हैं। जिसने बनाया था वो चला गया। अरे तो उनके आपको अच्छा लगा आप भी चले जाओ पाकिस्तान। उनके पीछे तो यहाँ हो रहे हैं। करी थी मुसलमानों ने अलग देश के लिए। जिसको गए थे ना वो चले गए ना अरे भाई। 95% लोगों ने वोटिंग करी और 10% गए, बाकी यहीं 80-80 करा रहे। कुछ नहीं है यार। ऐसे ही ये है। व्हाट्सएप मैं है ना भाई, हेलो, व्हाट्सएप वाली- अच्छा नाम क्या बताया था तुमने? फरहाद नाम है मेरा। फरहाद। यहाँ पे ये हमारी बात तो दूर अलग, ठीक है? जो शिया मुस्लिम होते हैं, शिया मुस्लिम हमसे भी ज्यादा वो कहते हैं पहले तो यही काफिर हैं, कि ये खुद उनको मुसलमान नहीं कहते, ठीक है? ठीक है, ये उनको खुद काफिर कहते हैं, कहते हैं सबसे ज्यादा तो यही है। अब चलो ये भी बात हटा दो अब। सर आप कह रहे हैं कि इनको पूरी नॉलेज नहीं, तो आप बता दीजिए पूरी बात। उसी चीज को तो कह रहा हूँ मैं, उसी चीज को तो भाई मैं बता रहा हूँ। ये फिर इधर पहले मैं मंदिर जाऊंगा, मैं मस्जिद भी जाके ठीक है जाऊंगा, मत्था टेकूंगा। आप चलोगे मेरे मंदिर, मत्था टेकोगे? जाऊंगा मैं। क्यों? अच्छा एक मिनट, क्यों? एक हाँ, मिनट, एक मिनट, क्यों? सारे अच्छा सवाल करो, जिस पर अच्छा, भी हाँ सवाल करना, हाँ, आराम बिल्कुल से बिल्कुल क्लियर करनी बिल्कुल चाहिए। clear अच्छा अगर आपने टेक लिया तो क्या हो जाएगा? मत्था टेक लिया मंदिर में, गुरुद्वारे में, ये तो क्या हो जाएगा? ये मेरा अकीदा है और तमाम मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। नहीं है। ठीक है ना? ये मेरी आस्था है और ये इसका अधिकार। एक सेकंड, माने उसके साथ जंग करना भी जरूरी है। काफिर है, क्या चीज? क्या कहा? जो अल्लाह को नहीं मानता, जो नहीं मानता उसके साथ जंग करना लाजिम है। किसने कहा? अरे भाई साहब, अरे यार रहने दो। हमारा मुसलमानों का अकीदा ये होता है कि तमाम चीज़ ज़मीन और आसमान बनाने वाला एक अल्लाह है। ठीक है ना? कोई भी चीज़ आप एक मशीनरी बना रहे हो, है ना? ये साइंस इतनी तरक्की कर ली, ये सारी चीज़ें इंसान ने बनाई हैं और इंसान को बनाने वाला कौन है?
बताओ मुझे, भगवान है ना, तो आप उसको भगवान बोलते हो, ठीक है ना, और हम बोलते हैं अल्लाह, ठीक है ना। हमारा ये अकीदा है, इस कायनात को बनाने वाला, ज़मीन और आसमान, चांद सूरज, जितनी भी बड़ी बड़ी ये चीज़ें हैं, इसको बनाने वाला एक अल्लाह है, और हम उसकी इबादत करते हैं, हम उसी को इबादत के लायक मानते हैं। ये हमारा अकीदा है। सिर्क का मतलब क्या है? मान लो मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, ठीक है। अब मुसलमान में क्या, भगवान को एक मानते हैं, अल्लाह एक है। हिंदू में क्या, राम एक है, राम से कंपेयर नहीं कर सकते किसी का। ये अगर आप राम के साथ में किसी दूसरे को कंपेयर करोगे ना तो सिर्क माना जाएगा। राम के साथ में मान लो तुम अपने आप को राम के बराबर मानते हो ना, और उसको बराबर करोगे तो ये सिर्क होगा। अगर हम देखो इस बार में क्या है, मैं सिर्क का मतलब बता रहा हूँ। सिर्क इसलिए माना जाता है मुसलमान में कि मैं मुसलमान हूँ, ठीक है, मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, उसके साथ में किसी दूसरे को जोड़ना वो सिर्क है, समझे। हम क्या कहते हैं, ऊपर वाला एक है, भगवान एक है। अब ये बात इन्होंने फिर अलग भी कर रहे हैं। जब ऊपर वाला एक है, किसी और की कहाँ से भाई, वो तो हम सब एक ही की पूजा कर रहे हैं ना। फिर आपने ये की बात कैसे कह दी, क्या नाम है, किसी और की क्या नाम है, शिर्क हो गया। तो सिर्क का मतलब क्या, आप ये बताइए सिर्क का मतलब क्या है? हाँ, इनकी जाए शिर्क का मतलब, अगर किसी मुसलमान ने अगर भगवान मंदिर के आगे, गुरुद्वारे में जाके, चर्च के आगे जा करके वहाँ मत्था भी टेक लिया ना, उसकी सजा माफ नहीं हो सकती। किसने बोला? उसकी सजा माफ नहीं हो सकती। सिर की सजा माफ है? किसने बोला? सिर की सजा माफ है? आप मेरे को बताओ, सिर की सजा माफ है? सिर्क का मतलब क्या है, सिर्क बताइए ना आप। ये सिर्क नहीं होता। सिर्क माफ है या नहीं? सिर की सजा माफ है या नहीं? भगवान को यकीन करते हो ना, भगवान पे यकीन करते हो? कर रहे हैं भगवान से सीधी सी बात, सिंपल सी बात है। आप अगर आपको बता दीजिए मतलब क्या होता है। सिर की सजा माफ है या नहीं? क्यों ना, अरे सिर्क करे हुए कि तुम जब दूसरे को, तो सिंपल सी बात है कि मैं राम, सिर की सजा माफ है या नहीं? मैं राम को मानने वाला हूँ। सिर की सजा माफ है या नहीं? क्यों नहीं होगा? सिर की सजा माफ है या नहीं? तुम सिर्क कर लो, जिना कर लो, भगवान से माफी मांग लो, सब चीज माफ हो जाएगा। सिर की सजा माफ है या नहीं? क्यों नहीं होगी माफी? आप बैकफुट पे जा रहे हो, आप ये सब पूरी दुनिया देखी। मैं बार-बार सवाल कर रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ मैं, और इसका मैं और बेहतर ढंग से जवाब दे हाँ, देता हूँ। है सिर की सजा माफ है या नहीं? भगवान को मारो, भगवान की, मैं बता रहा हूँ, सिर्क से बड़ा भी गुनाह है। सिर्क से बड़ा भी गुनाह जिना, सिर्क से बड़ा गुनाह है जिना। हाँ, तो उसकी सजा माफ है। हाँ, अगर तुम सच्चे दिल से माफी मांग लो। सिर की माफी नहीं है इस्लाम के अंदर, ये झूठ बोल रहे हैं। भाई कहाँ है दूसरे? जानकारी नहीं है ना। बताओ, सिर की क्या माफी है? बिल्कुल माफी है, माफी है, बिल्कुल है माफी। माफी है। सच्चे दिल से अगर आप माफी मांगो, बिल्कुल है माफी। नहीं। कौन है भाई? भाई आपका साहब, नाम मैंने मैंने जितनी भी है ना, बोल रहे हैं ये, ठीक है, झूठ, नॉलेज इनको कुछ है नहीं। शिर्क हो, जिना हो, हर एक गुनाह की, चाहे कोई भी धर्म हो, अगर आप सच्चे दिल से भगवान या अल्लाह के सामने अगर आप अपनी माफी मांगते हो तो वो माफी जरूर कबूल होती है, और आपके गुनाहें जरूर माफ हो जाती है, ठीक है। आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं है? मैंने अच्छे मौलाना को सुना, जाकिर नाइक को सुना है, जाकिर नाइक को सुना है, और क्या नाम है ये, और भी कई मौलाना है, इनको बोलो उनके दिखाने के लिए। दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। अरे मैं बता दूंगा, दिखा दूंगा। से क्या हो जाएगा? सिर की सजा माफ नहीं है, और क्या नाम, अरे भाई साहब, अरे क्यों गुमराह कर रहे हो यार लोगों को, क्यों गुमराह कर रहे हो? दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, क्या करते हो, क्या करते हो? काफिर का मतलब क्या होता है, क्या होता है काफिर का मैं मतलब? अल्लाह का नहीं मानता तो बताओ मैं कौन हुआ? हाँ, तो तुम इंसान हुए, ठीक है। देखिए, इस्लाम काफिर की बात करता है। हाँ हाँ, आप बताओ क्या होता है, मैं बताऊंगा। अगर मैं भगवान को नहीं मानता तो मैं क्या हुआ? मैं क्या हुआ अगर मैं भगवान को नहीं मानता? एक सेकंड रुको, अरे तुमने क्या, अरे देखो फालतू का, अल्लाह के सिवा कोई भी है ही नहीं। अगर सुनिए, अगर मैं भगवान को नहीं मानता तो मैं क्या हुआ? मैडम, इस बार अल्लाह तेरे नाम सबको संपत्ति दे भगवान। उसी तरह हमारे, अगर इनके नजर में मैं नास्तिक हुआ तो इस्लाम के हिसाब से अगर आप अल्लाह को नहीं मानते तो आप काफिर हुए। इसमें इतना मानने वाले नहीं है। बताओ, किसी मस्जिद से बुलवाओ, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम किसी मस्जिद से बुलवाओ। हाँ, किसी अरे मस्जिद में क्या जानवर होते हैं? मस्जिद में जानवर होते हैं? अरे मस्जिद से, तुम्हारे बोलने से क्या होगा? मस्जिद से बुलवाओ, मौलवी से बुलवाओ ना, मौलवी से बुलवा दो, मैं जाऊं। ये लोग गुमराह कर रहे हैं, ठीक है। तुम आजाद कर रहे हो ना, तुम दिमाग को आजाद कर रहे हो। अच्छा मुझे, अरे मेरे भाई, तुम्हारे दिमाग में गोबर है मेरे भाई, गोबर है, गोबर दिमाग में तुम्हारे। अच्छा दोस्त, ये बताओ मेरी बात, इनके तुमने कहा था, तुमने काफिर का मतलब पूछा था ना, काफिर का इस्लाम में ही मतलब है कि जो काफिर है उसको मार दो,
कहाँ पे लिखा? समझे? तुम बताओ कहाँ नहीं लिखा हुआ? कहीं पर नहीं लिखा हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब क्या है बताओ? हाँ मुझे तो पता ही है, तुम बताओ। मैंने खुद है ना मुसलमानों के पास काम किया है। कुरान क्या है बता रहे हैं? अच्छा गुमराह किया जा रहा है, ठीक है, गुमराह ये लोग ब्रेन वॉश कर रहे हैं। जाकिर नायक खुद सुनो, जाकिर नायक खुद कहता था, सुनो जाकिर नायक खुद कहता था। अरे फोन निकालो अपना, फोन निकालो। जाकिर नायक क्या? एक सेकंड, अरे ऐसे उलझ मत, बोला उलझ मत, बोला उलझ मत, बोला उलझ मत, उलझ मत। बात करो।